अबे प्रशांत बोध, तू है क्या बे? तू बेशरम है, तू बेहया है, तू निडर है, तू डरपोक है, तू सहनशील है, तू ये है, तू वो है। तमाम तरीके की बातें लोग बोलने लग रहे थे। जब हमारा चैनल डिलीट हुआ उसके बाद में हमने दोबारा से कमबैक किया, चैनल बनाया, तो लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमने, तू वीडियोस बनाता था, हमने तेरे को गालियां बकी, तू तब नहीं रुका, तुझे हमने ट्रोल किया, तू तब भी नहीं रुका, तेरा बाबा ने स्ट्राइक्स पेज बंद कराया तब भी नहीं रुका, बाबा ने स्ट्राइक मार के चैनल बंद कर दिया, तूने फिर बना लिया तो फिर भी नहीं रुक रहा। भाई तू चाह क्या रहा है? तू बना क्यों रहा है? तू है क्या? अब मैंने कहा, अब सुन करके पढ़ करके मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा जो लोग कुछ और समझते रहे होंगे, आज वो लोग दाद दे रहे हैं कि यार अगला आदमी बताओ डर ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। लेकिन एक सवाल भी उनका साथ में है कि तुम कर क्यों रहे हो? इतना जोश, एनर्जी, उत्साह, ये वो सब है क्यों? तुम्हें क्या पड़ी है? अरे अपना जाकर के कोई काम धंधा करो, पैसे वैसे कमाओ, अपना खाओ पियो, ऐश करो, मित्रों मौज लो, काय वीडियो बनाने लग रहे हो भाई? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहा भाई ये सवाल का जवाब जरूरी है। अच्छा देखो, आप लोग कुछ चीजों में विश्वास करते हो कि भाई वो आएंगे, आपके जीवन में कुछ भला करेंगे, जो बाबा लोग हैं उनकी बातें, उनके तंत्र, उनके मंत्र, ये सारी चीजें आप उसमें विश्वास करते हो। और यदि आपके कोई उस विश्वास पर सवाल खड़ा करे तो आप उसको विरोध करते हो, आप उसका विरोधाभास करते हो, आप उसको डांटते हो, पीटते भी हो और वहां तक भी चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? क्योंकि सिर्फ आपका विश्वास है और आप उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, उस पर डटे रहना चाहते हो। अब मेरा भी एक विश्वास है, और मेरा विश्वास क्यों है सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। पहले मेरे थॉट्स थे सिर्फ कि भाई ये बाबा लोग कुछ गलत कर रहे हैं और ये जो गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा होगा। पहले मैं सोचता था सिर्फ। फिर मैंने कुछ वीडियोस बना करके डालना शुरू किया। उसके बाद में जब धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते चले गए तो मैंने नंबर वगैरह भी दिए, तो कुछ लोगों ने मैसेजेस करके कांटेक्ट किया, कुछ ने डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट किया। जब मैंने कई लोगों को ये देख लिया कि भाई किस तरीके से ये बाबा लोग इनके आश्रम में लोगों को जोड़ करके, अपनी आस्था में लोगों को जोड़ करके किस तरीके से फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं, इन आंखों से देखा है मैंने, इन कानों से सुना है मैंने। अरे जो आपके विश्वास है कि वो आएंगे, वो हैं, तंत्र मंत्र काम करता है, वो तो आपने ना देखे है, ना सुने हैं, ना टच किया है, ना सूंघे हैं, कुछ भी नहीं, ना टेस्ट किए हैं। लेकिन जो चीजें मैंने ये देखी है ना कि किस तरीके से बाबा लोग एक जीवन में किसी का भलाई का एग्जाम्पल नहीं है लेकिन बर्बाद करने वाली जिंदगियां बहुत हैं। किस तरीके से लोगों के परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों में आग लगा देते हैं कि तुम्हारे फलाने ने कुछ तुम पे टोना टोटका करवा रखा है, तुम्हें उस पर मंत्र पूजा पाठ करा रखा है। अभी देखो ये होली पे जिनके बाबाओं को जाके चैनल पे देखो, ये कैसे मंत्र पढ़ाने लग रहे हैं कि होलिका में ये डालो, होलिका में वो डालो, उस पर ग्रह कलेश काट दो, उसका ये कर दो, उसका। यार क्या तुम जाहिलता फैलाने लग रहे हो भाई आज की डेट में? लेकिन ठीक है। हाँ, तो मैंने इन सब चीजों को देखा, जब लोगों को बहुत बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस को मैंने सुना भी है, देखा भी है। अब जब मैं इनको देख लेता हूं, सुन लेता हूं, अनुभव कर लेता हूं, तो हमारे अंदर से वो चीजें जो है ना फिर नहीं नेगलेक्ट हो पाती कि मैंने कहा नहीं यार ये गलत हो रहा है, इसके बारे में बोलना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, 2 4 5 10 लोगों को मैं देख रहा होता कि हाँ भाई चलो वो लोग भी इनका विरोध करने लग रहे हैं या वो लोग ये काम करने लग रहे हैं, और चलो ठीक है मैं नहीं करूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, और करने दो उनको। मैं उनको शेयर कर देता कि जी देखो ये इन फला मैडम का अनुभव है, फला मैडम की जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी का झांसा दे करके गोकुल धाम के अंदर में एक ब्राह्मण ने इसे रिलेशन बनाया। रिलेशन बनाने के बाद में जब बात शादी की आई कि भाई 2-3 बार उसके बाद में कि भाई अब शादी करो, तब वो ब्राह्मण कहता है, उस ब्राह्मण का परिवार कहता है कि अरे चमारों को तो हम घर में ना घुसने दे, तू तो बहू बनने की बात कर रही है। जब ये मैं सुनता हूं ना, और प्रूफ्स, विद प्रूफ्स, फर्जी बातें नहीं, विद प्रूफ जब सुनता हूं। नहीं इसको और आपकी कास्ट क्या है ये बता दो, आप हमको राजी थे। देखो हम एससी है, एससी चमार है हम। चमार से आंधी हम हमारी शादी कैसे कर लेंगे ये बताओ आप। हम कैसे कर लेंगे चमार से? क्या होगा? हमारी चमार में हम कैसे शादी कर लेंगे ये बताओ।
नहीं, उसने ही कहा मैं जात पात नहीं मानता, मैंने तेरे को पत्नी मान लिया। भगवान का उन्होंने सिर पर हाथ रखा, हाथ मंत्र पढ़ाने को, मैंने तेरे को पत्नी मान लिया, बाकी घर वालों के सामने शादी हो जाएगी। उसने को मैंने तेरे को पत्नी मान लिया। अरे नहीं आंटी, ऐसे तो मुझे से कोई अनजान से नहीं बेटा, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा। अच्छा एक बात सोचो, जब उसने सेक्स किया, जब वो ऐसी की नहीं थी, एक बात सोचो आप। तो तब एक दृढ़ता मन में आती है कि नहीं यार, अपने को ही करना है, क्योंकि किसी और को हम देख नहीं पा रहे कि कोई ठीक से बात कर रहा हो, कोई बोल रहा हो, या कुछ लॉजिक पेश कर रहा हो, या कुछ भी ऐसा कर रहा हो ताकि लोगों को बचा सके, लोगों को एक अलग थॉट दे सके। देखो कोई एक चीज है, ठीक है, वो सही कब है, उसके सही गलत का आकलन कब किया जा सकता है, जब हमें दूसरा थॉट भी पता हो, तब ना हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। अब जब कोई दूसरा थॉट ही नहीं है हमारे पास, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो उसी तरीके से जो देश में भक्त लोग हैं, जो देश में आस्था में, श्रद्धा में, या किसी भी तरीके से इन बाबाओं के झांसों में फंसे हुए हैं, टोना टोटका तंत्र मंत्र ये वो इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं, विश्वास करके अपने घरों में, अपने परिवारों में लड़ाइयां करते हैं कि उनको कैसे दूर करना है। तो जो उनके बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनके पैरेलल स्पेस में दूसरा थॉट कि भाई अगर अच्छा ये बिलीव आपका ना हो तो क्या होगा, अच्छा आप ये मानते हो, अच्छा अगर आप ये ना मानो तो क्या होगा, अगर आप ये ना मानो तो क्या होगा। तो जैसे रोटी है, हम रोटी खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है वो जीवित रहे, प्रोटीन्स मिलता रहे बॉडी को, और ये अच्छा अगर कोई मुझसे सवाल कहे कि अच्छा अगर आप रोटी ना खाएं तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा मर जाऊंगा भाई, जब बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी तो आप रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो फिर क्या है कि हाँ भाई रोटी हमको खानी ही पड़ेगी, क्योंकि रोटी के बिना हमारा जीवन फिनिश। खाने भोजन के बिना, भोजन की बात कर रहा हूँ, ये मत बोल देना कि रोटी नहीं खाओगे तो तरबूज खा लेना, प्लूट खा लेना, ये मत बोल देना। रोटी का बोलना मतलब भोजन, क्या भोजन नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि भोजन कंपलसरी है। अब बात आती है विश्वास की, थॉट्स की, कि भाई मैं ये मानता हूं कि गंगा जी में नारियल पे रिबन लपेट के छोड़ने से कर्जा उतरता है, ये मेरा आस्था विश्वास है, बाबा जी ने हमको बताया है और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि हो जाएगा। अच्छा मैंने उनको फिर बराबर में एक थॉट दिया कि अच्छा अगर आपका इस तरीके से लोन नहीं उतरा तो क्या, अगर आपका इस तरीके से कर्जा नहीं उतरा तो क्या। अब वो सोचेगा कि भाई यह तो छोड़ना पड़ेगा ये काम, और अगर थोड़ा और मजबूत लौंडा होगा तो जिसने वो बताया उसको भी जाके गिरबान पकड़ेगा कि तू क्या बता रहा है भाई, हमारा तो कर्जा नहीं उतरा इस तरीके से। लेकिन नहीं, बाबा ने बताया, उसने प्रयास किया, कर दिया 2 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, नहीं उतरा कर्जा, वो कुछ नहीं बोलेगा, ना बाबा को ना लोगों से, बस उसका वो एक्सपीरियंस, उसका वो अनुभव उस तक खुद तक रह गया, उसका जिंदगी झंड हो गया। कर्जे वालों ने आकर के 4 बार उसके गाल पीट दिए, थोपड़ा कूट दिया, घर पे आके बेइज्जती कर दी, सब कुछ हो गया, वो उस तक ही अनुभव रह गया। तो लोगों को थॉट्स देना कि भाई तुम ये सोच रहे हो, ये भी तो सोचो, अगर ये चीज तुम ना करोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, क्या खत्म है, या जो लोग इन चीजों को नहीं कर रहे क्या उनकी खत्म है। तो ये सारी चीजें। अब वो लड़की सोचो, अगर वो आस्था में, विश्वास में, ना तो वो गोकुल धाम जाती, ना उसके बाद वो कृष्ण जी की भक्ति में लगती, फिर ना वो जो वहाँ ब्राह्मण था, ना वो ब्राह्मण जो है उसको देख के अट्रैक्ट होता। सोचो यार ये लोग साले क्या करते हैं, वो मनमोक्ष काम वासना, मतलब इन चीजों से दूर रहो, है ना। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, वासना से दूर रहो, मन भोग शांति, ये सब चीजें होती हैं, इनसे दूर रहो। और खुद अपने ही पंडाल, अपनी ही जो उनकी भक्ति में लोग आ रहे हैं, जो उनकी सेवा करने लोग आ रहे हैं, उन्हीं पे वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हीं से रिलेशन बना रहे हैं शादी के झांसे देकर। और जब सब खो गया फिर क्या कह रहे हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, चमारों को तो हम अपने घर में ना बुलाते, तो बहू बनने की बात कर रही है। तो ये सब होता है। तो इसीलिए बस हमारा ये मिशन है कि भाई इस देश के लोगों को इन सब चीजों से बाहर निकालना है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो एक्चुअल लाइफ है, उससे लोगों को रिलेट करना है, उससे जोड़ना है। ये सब मोह माया है, मोह माया है, मोह माया है, और लाओ इस मोह माया को मेरे यहाँ खाली कर दो। अगला मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, ये वो अगड़म झगड़म ऐश अय्याशी सबके मजे ले रहा है, सारी मोह माया को मजे ले रहा है, और तुम्हें मंत्र पढ़ा दिया कि ये सब मोह माया है। तो ठीक है साथियों, अगर आप बात को समझे हैं
और विरोधी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप समझ गए हैं कि हम क्यों एक्चुअली इतने दृढ़ है अपने संकल्प को लेकर के, तो ठीक है भाई, मिलता है आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए शुक्रिया।